हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को पता होगा कि एसएससी जेईई 2026 का भी नोटिफिकेशन आ गया है और आपको पता होगा कि फॉर्म कब चालू हो जाएगा। ठीक है, उसका भी मैंने डिटेल जो वो था नोटिफिकेशन, उसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और जो भी लोग यहाँ तक आए हैं, मतलब वो एसएससी जेईई 2026 के लिए डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि फॉर्म आ चुके हैं और एग्जाम भी मान के चलो अगस्त सितंबर तक हो ही जाएगा आपका। तो भाई देखो, अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप इजीली 140 तक पहुँच सकते हो। और मैंने माना है कि भाई 75 एटलीस्ट टेक्निकल में आपको आने चाहिए, रीजनिंग में 45 और प्लस 20 जीके का। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी में नए हो और आपने अभी तक 2025 वाला पेपर नहीं देखा होगा तो मैं बता रहा हूँ, ये 75 जो मार्क्स मैंने बता रहा हूँ वो काफ़ी इजीली आ जाएंगे, क्योंकि उस लेवल का पेपर जो पहले बनाती थी एडुकेटिव उस टाइप का नहीं बना रही है। ठीक है, तो आपके 75 इजीली आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 45 मार्क्स लाना अब भी मतलब आसान हो गया है, क्योंकि इस टाइप अब जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले जैसे नहीं आते हैं। अब सीधा मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली 45 से 48 50 तक भी लेके आ सकते हो। और जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। हे गाइस, आरआरबी जेईई का एग्जाम डेट आ चुका है, 19 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। और भी डीआरडी और बीटीएससी जेईई, यूपीपीएससी, पॉलिटेक्निक लेक्चर, यूपीएससी जेईई और एसएससी जेईई 2026 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप पीडब्ल्यू का एजेई बैचेस भी ले सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर प्रिपरेशन प्लस एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। साथ में आपको जिस भी एग्जाम के लिए आप डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं उसका डेडिकेटेड बैच भी आप ले सकते हैं। आरआरबी जेईई 2025 CBT 1 नॉन टेक बैच आपको मिलेगा 999 रुपये का। आरआरबी जेईई 2025 हमसफर टेक्निकल बैच आपको मिलेगा 2499 रुपये का। चैन एसएससी जेईई 2025 CBT 2 बैच आपको मिलेगा 999 रुपये का। बीटीएससी जेईई 2025 धुरंधर बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 1999 रुपये का। यूपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर पेपर 1 एंड 2 बैच फॉर मैकेनिकल को आपको मिलेगा 3499 रुपये का। डीआरडीओ सेप्टेम 11 बैच को आपको मिलेगा 2399 रुपये का। एसएससी 2026 फाउंडेशन बैच को आपको मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2026 बैच को आपको मिलेगा 3299 रुपये का। कर्तव्य 2.0 बैच को आपको मिलेगा 3999 रुपये का, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। साथ में एचएससी जेईई 2025 बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 2399 रुपये का। बैच ऑप्शन सारे एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, डीडी जेईई और भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। साथ में पीएसयू एस्पिरेंट भी, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, लेक्चर, डिलीवरी, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम, डीपीपी, डीपी ऑल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, साथ में वीकली टेस्ट, टेस्ट, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, साथ में लाइव लेक्चर्स ऑन पीडब्ल्यू ऐप और आपको डाउट इंजन मिलेगा, जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज़ करते हो तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा अदर देन बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिल ही रहे। साथ में अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो अब मान के चलो कि आपका जो पेपर है वो 7 से 8 महीने का भी टाइम होगा, क्योंकि देखो फॉर्म फिल ही आपके अप्रैल मई तक होगा। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू क्रैक एसएससी जेईई लाइक एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट? बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप पहले अटेम्प्ट निकाल सकते हो। मैंने भी, जिसको भी नहीं पता होगा, मैंने 2022 वाला एसएससी जेईई का अटेम्प्ट पहली बार दिया था, क्योंकि 2022 में मेरी एमटेक खत्म हुई थी और मैं पहली बार जब इस प्रिपरेशन में आया था तो काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई पहले अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकलता है, कोचिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिर मैंने तैयारी करी और मैंने पहले अटेम्प्ट में एसएससी का पेपर निकाला था। तो आपको मैं वही टिप्स दूंगा कि जो मैंने फॉलो किया वो आप फॉलो करोगे तो आप भी पहले अटेम्प्ट में एसएससी निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अगर आप नए हो तो पैटर्न एक बार देख लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, और पहला जो CBT 1 है उसकी बात कर रहे हैं, CBT 2 की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो CBT 1 में मान लो जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आएगी, जो कि 50 क्वेश्चन आएगी, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स का वेटेज होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पोर्सन होगा, जिस भी आप ब्रांच से हैं, मान लो इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो आपके जो भी रिलेटेड ब्रांच है उससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेंगे। और मान के चलो अपना टारगेट होना चाहिए 140 प्लस, तब जाके आप इजीली CBT 2 में अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम कॉमन डाउट्स इन योर माइंड। ठीक है, आपके दिमाग में ये कॉमन डाउट्स तो आनी चाहिए और आ भी रहे होंगे। पहले अटेम्प्ट में मैं कैसे निकालूं एग्जाम को, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एग्जाम मतलब निकाले पहले अटेम्प्ट में। 7 से 8 महीने इनफ होंगे क्या? बिल्कुल भाई इनफ होंगे, क्योंकि मान के चलो कि 3 से 4 महीने का आपका कोर्स होता है और 2-3 महीने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपके पास अभी इनफ टाइम है कि आप इजीली कोर्स को कवर भी कर सकते हो। आप इजीली मतलब कि सिलेबस रिवीजन भी कर लोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो भाई बहुत टाइम है। ठीक है, जीके जैसे जो जीके वाला पोर्शन है वो कैसे होगा भाई, बिल्कुल मैं बताऊंगा कैसे होगा, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कोर्स लूँ या नहीं लूँ वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो, अभी 2 तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, एक बच्चा है जिसके कॉन्सेप्ट पहले से अच्छे हैं, प्लस में उनको चीज़ें पढ़ने के बाद समझ में आती है। ठीक है, अगर आप मान लो आप ये वाले बच्चे हो जिसको चीज़ें पढ़ के समझ में आ जाती है, तो आप कोर्स मत लो। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा है कि एक बार कोई टीचर अगर पढ़ा दे, एक बार उनके अगर बेसिक्स उनके अगर वीक हैं तो उनको कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई टीचर है वो इतना एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए,
किस कॉन्सेप्ट को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो भाई उसके लिए कोर्स लेना जरूरी है, ठीक है। दूसरा है, अगला जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं फोकस करूँ, तो भाई इस वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा किन किन टॉपिक्स को आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। सबसे पहले मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन, भाई ये गलती वो है जो गलती मैं भी करता था, आप भी करते हो, आपके दोस्त भी करते होंगे। तो पहली गलती है, विदाउट नोइंग अबाउट द सोल ऑफ एग्जाम वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। भाई आप में से भी कई अच्छे ऐसे होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी जेईई की, तो भाई उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, लास्ट ईयर क्या बदलाव हुए, पहले कैसे क्वेश्चन आते थे अब जो नहीं आते। तो भाई हमें पहले सोल्व पता होना चाहिए कि भाई कैसे क्वेश्चन अब पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो पहले एडिक्यूटी नहीं बनाता था, अब एडिक्यूटी बना रहा है, तो भाई टेक्निकल का लेवल उसने थोड़ा गिरा दिया है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लग गया है। रीजनिंग में जो न्यूमेरिक जो क्वेश्चन आते थे सोल्विंग वाले, वो अपना पूछ के लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पूछ रहा है। जीके जीएस जो पहले थोड़ी सी मतलब कंपेरेटिवली लो आती थी, अब जीके जीएस का लेवल बढ़ गया है, तो आपको ये सब पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। दूसरा, कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ठीक है भाई। अब तो जो काफी ज्यादा बच्चे जो डिमोटिवेट होते हैं ना, वो भाई सेकंड पॉइंट की वजह से होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो आपके ग्रुप सर्किल में कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे होंगे, आपके कम आ रहे हैं। तो भाई अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि भाई एग्जांपल देता हूँ कि अगस्त में पेपर है आपका, ठीक है, 1 अगस्त को, ठीक है। तो आपको 31 की जो जुलाई है, 31 जुलाई को आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। उस समय आपको सारी चीजें आना चाहिए। आज मान लो कि जनवरी है, तो जनवरी से आपको मैटर नहीं करता कि जनवरी में मेरे को ये चीजें नहीं आती, आपका मेन टारगेट होना चाहिए 31 अगस्त को मेरे को वो चीज आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो, उससे आपका ही नुकसान होगा भाई। उसका तो फायदा ये ना कि एक सीट के लिए जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वी मेक नॉन टेक पोर्शन लाइटली, ठीक है भाई। ये भी बहुत बड़ी गलती है कि अपन नॉन टेक में मतलब इजीली लाइटली लेते हैं। मान के चलो कि टेक्निकल का पेपर इजी है, सबने 70-75 मार दिए, ठीक है, मार दिए। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, सबने 45-50 के बीच में मार दिए मार्क्स, ठीक है। अब भाई साहब सिलेक्शन करवाएगा नहीं करवाएगा वो नॉन टेक, क्योंकि मान लो एक बंदा जिसने नॉन टेक पढ़ रखी है उसे मार दिए 20+, एक बंदा जिसकी नॉन टेक नहीं पढ़ी उसने मार दिए 5 से 7 नंबर, तो भाई इसका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। तो भाई आपको नॉन टेक भी इजीली नहीं लेना है बिल्कुल भी। एक टाइम था जब लोग टेक्निकल में अच्छा करके और नॉन टेक में कम भी आते थे तो सिलेक्शन ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। 70-75 सब लोग मारेंगे, जो रैंक देगा, जो आपका सिलेक्शन कराएगा वो आपको नॉन टेक करवाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट टेक्निकल्स में आते हैं। तो पहला है बीएमसी, सर्वे, आरसीसी, सोइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, एफएम, एस्टिमेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सोम, स्टील और टोस, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं, जैसे आप बच्चे अगर आपको नहीं पता होगा तो भाई अगर आप नई तैयारी चालू की है तो आपको मैं बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेटेज है जिसका ज्यादा होता है उसको आपको सबसे पहले कवर कर लेना है। जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। सोइल मैकेनिक्स का वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें एफएम का वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। बीएमसी का सबसे ज्यादा होता है, मतलब एस्टिमेशन वगैरह सबसे ज्यादा होता है बीएमसी का वेटेज, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर्वे का वेटेज भी ठीक ठाक होता है, ठीक है। एनवायरमेंट का भी ठीक ठाक होता है। तो सोम का, टोस का, इनका थोड़ा वेटेज थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हाउ एंड व्हाट टू स्टडी, ठीक है। और ये जो एनालिसिस है वो 2024 के पेपर तक की है, 2025 वाला मैंने अभी ऐड नहीं किया है, उसका भी 1-2 दिन में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है, ठीक है। आपको नोट्स पढ़ने हैं, चाहे कोचिंग के नोट्स हो या फिर आप मतलब कोचिंग कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सोल पे काम करना है, मतलब एसएससी जेईई के पीवाईक्यू, ठीक है। सोल पे आपने काम कर लिया तो अब भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कहाँ से, तो ईएससी के प्री लगाने हैं, ऑल स्टेट के एजेई के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। इसके लिए बुक ले लेना यूथ की फिंगरप्रिंट, ठीक है, स्मार्ट स्कैन, ठीक है। ये बुक आपके पास होनी चाहिए, काफी अच्छी बुक है ये, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए आपको ये बूस्टर लेना, बूस्टर, ठीक है, सिविल की बूस्टर आती है, ठीक है। ये 3 बुक आप रख लेना। और ये देखो मैंने ये बताया ना कि जो ये ऑल स्टेट के एजे एग्जाम है या फिर ईएससी के प्री है, ये भी आपका एक तरह से कॉन्सेप्ट लर्निंग का काम ही करेगी, ठीक है। मान लो कि आपने एक एक्स चीज पढ़ी, ठीक है, ठीक है, आपने टेस्ट दिया, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, ईएससी जब क्वेश्चन लगाए, ठीक है, तो वो आपको नई चीज देखने को मिल गई, तो एक तरह से आप वो चीज सीख रहे हो ना, तो आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा सीखना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद भाई अपनी गलती को एनालाइज करो, ठीक है, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक से भी आप वही होगा, आपका मॉक देने से भी आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग होगा, ठीक है। तो ये आपका रोड मैप होना चाहिए, आपको ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद भाई देखो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप एसएससी जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हो, ओके। इससे आपके कई एग्जाम निकल जाएंगे, जैसे कि आरआरबी, आपको पता होगा आरआरबी ने 2026 का भी कैलेंडर निकाल दिया था, तो आपको पता है कि 2026 में भी पेपर है, उसका भी आप तैयारी कर सकते हो। अभी आपको पता है कि एसएससी जेईई सीबीटी 2 भी देना होगा काफी लोगों को, तो वो भी आपका हो जाएगा। आपका आरआरबी जेईई 2025 का पेपर होगा, वो भी होगा। जिस भी स्टेट के आप है, जैसे यूपी के हैं तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई का एग्जाम भी है, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो भाई एक एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो हजारों एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, जैसे कि एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई। भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ नॉन टेक वाले पोर्शन की, नॉन टेक पोर्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो टेक्निकल है वो सबका सेम है, ठीक है। तो एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, एपीएससी जेईई, एमपी का सब इंजीनियर, एमपीएई, पीजीसीएल डीटी, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, डीडीए जेईई, डीएसएसबी जेईई, डीएसएससी जेईई, और भी भाई बतेरो एग्जाम है।
तो एक बार जो आप टेक्निकल अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सारे एग्जामों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकल सबका सेम होता है लगभग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीएमसी की, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था सबसे ज़्यादा वेटेज होता है बीएमसी का, ये 2024 तक का वेटेज है, ठीक है। 2025 वाला मैंने ऐड नहीं किया, वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी ही। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीमेंट, लाइम एंड मोटार, जिसमें 3 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कंक्रीट में 4 से 8, स्टोन में 1 से 3, ब्रिक मैसनरी में 2 से 4, टिम्बर में 1 से 2, एग्रीगेट में 1 और पेंट एंड वार्निश में 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मतलब जो बीएमसी में सबसे जो लीस्ट वेटेज वाला है वो पेंट एंड वार्निश मान सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं आरसीसी की, ठीक है। आरसीसी में 2 से 8 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, मतलब किसी में 4 भी होता है, किसी में 5 भी होता है, मतलब मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। ये 2024 तक का बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलएसएम डब्ल्यूएसएम, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डिजाइन ऑफ बीम से 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, बॉन्ड एंड एंकरेज से 1, डिजाइन ऑफ स्लैब से 1 से 2, फुटिंग से 1 से 2 और कॉलम से 1 से 2, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सोम से। सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एसएफडी बीएमडी से 1 से 2, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से 1 से 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस से 1, बेंडिंग स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 1 से 2, शियर स्ट्रेस से 1, टोर्जन से 1, कॉलम से 1, ठीक है। सेम आप एफएम को भी एक बार वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफएम का वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और एक बार वीडियो को पोस्ट करके आप देख लेना। लीस्ट वेटेज वाला जो टॉपिक है वो है लेमिनार फ्लो, ये लेकिन छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स की, ठीक है। ओरिजिन ऑफ सॉइल से मिलते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से 1 से 2, ठीक है। फिर शियर स्ट्रेंथ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टील से, तो स्टील में आप देख सकते हो कि भाई डिजाइन रिक्वायरमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, कनेक्शन से 1 से 3 देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, वो 1 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टॉस में, तो टॉस से टोटली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें भी एक आध क्वेश्चन आपको इंडिटरमिनेसी से मिल जाता है, ठीक है। आर्चर से एक फॉर्मुला बेस पे आता है, ट्रस्ट पे वो भी फॉर्मुला बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, भाई इसका वेटेज अच्छा होता है, 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, तो वो है टाइप ऑफ एस्टिमेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट से 2 से 3 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर से 1 से 3 क्वेश्चन, वैल्यूएशन से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सेम सर्वे में भी आप एक बार देख सकते हैं, एनवायरमेंट का भी आप देख सकते हैं एक बार वीडियो को पोस्ट करके। सेम इरिगेशन में, सेम ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो अपना जो वेटेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि 80% तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, 20% आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। 2025 का भी अगर आप डाटा देखते हो तो उसमें 13 से 14 क्वेश्चन ही पूछ रहे थे हर शिफ्ट में, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन के मात्रा कम होती है, ठीक है। तो आपको हार्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि भाई घुसे पड़े हैं एससी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब न्यूमेरिकल में घुसे पड़े हैं, तो भाई जहां पे फंस रहे हैं उसको छोड़ दो, न्यूमेरिकल हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा मेन पेपर में, ठीक है। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, स्टार्टिंग से ही आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपको कॉन्सेप्ट मतलब बूस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जो प्री का पेपर है सीबीटी 1 का पेपर, उसमें कॉन्सेप्ट पे ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस द लेवल ऑफ द क्वेश्चन फॉर पीवाईक्यू एंड प्रिपेयर फॉर इट। तो आपको पीवाईक्यू से देखना है कि क्या क्या लेवल के क्वेश्चन आ रहा है, कितने लेवल तक, कितने डेप्थ में घुस रहा है, उस पर ही काम करना है आपको, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किन बुक्स को आप फॉलो करना चाहिए आपको, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो भाई देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एसएससी जेईई की एक पीवाईक्यू होनी चाहिए 2025 वाली, अभी अगर 26 वाली आ गई होगी तो वो ले लेना, लेकिन 25 वाली आपके पास होनी चाहिए। ईएससी की भी जो लेटेस्ट पीवाईक्यू वाली बुक है, मतलब कि वो भी कौन सी, जो पेपर 1 वाली है, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। यूथ वाली बुक ले सकते हैं, यूथ में जो ए वाली बुक लेनी है आपको, और ये अगर नहीं लेनी तो आप फिंगरप्रिंट भी ले सकते हो। यूथ की जो फिंगरप्रिंट वाली बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसके साथ एक बुक और ऐड कर लो, स्मार्ट स्कैन, यहाँ से आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। स्मार्ट स्कैन वाली बुक भी आप ले सकते हो। सिल बूस्टर आपके लिए रिवीजन के टाइम पे काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी। तो ये 4-5 बुक्स है जो आपके पास होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। इस होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आपके कोई डाउट नहीं बचे होंगे, और अगर अभी भी कोई भी डाउट आपके बच गए हैं तो आप वीडियो में मेरे को कमेंट करके बता देना नीचे, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप मेरे से डाउट और क्वेरी पूछ सकते हो, और कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप वहाँ से मेरे से ले सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और